सुदामा जी की पहली विशेषता है कि उन्होंने श्री कृष्ण से अपना संबंध दृढ़ कर रखा है। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो। सुदामा जी ब्राह्मण है, पर केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है। और केवल ज्ञानी नहीं है, उसके अनुरूप आचरण भी है। आपको ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, लेकिन आचरण नहीं था। सुदामा जी का बड़ा पवित्र आचरण है। उनका जीवन बड़ा निष्प्रय, उनके जीवन में इतनी शांति है, उनको कोई वस्तु की कामना नहीं है। कोई कुछ दे जाता है तो कभी कभी अन्न घर में आता है, मतलब रोज अन्न नहीं मिलता। रोज अन्न नहीं मिलता तो फलों का भोग लगा लेते, ठाकुर जी को फल का भोग लगा के और फल ही पा लेते। कुछ ना मिले तो चरणामृत पी के काम चला लेते। और कभी अन्न आ जाता है तो कहते हैं सुशीला आज तो ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाने की इच्छा है। तो सुशीला बढ़िया रसोई तैयार करती और उसी समय कोई अतिथि आ जाए। अब 4 दिन में तो चूल्हा चेता, थोड़ा प्रसाद बना, ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, उसी समय दरवाजे पे कोई अतिथि आ गया तो ये नहीं देखते कि 4 दिन बाद हमें मिल रहा है। सुशीला मेरे हिस्से का ब्राह्मण को दे दे या अतिथि को दे दे। सुशीला सोचती है जब पतिदेव नहीं खाएंगे तो मैं भी क्या खाऊंगी, तो सुशीला अपने हिस्से का भी दे देती है। और कई बार ये होता है कि भोजन बनने के बाद भी अतिथियों को जमा देते हैं, उसके बाद भी बस कीर्तन करके और ऐसे ही आनंद लेते हैं। इतना सधा हुआ जीवन है कि पूरी इंद्रियां इनके बस में हैं। कभी कोई मन चंचल नहीं होता, इंद्रिय चंचल नहीं होती, बड़े विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा। देखो शांत मतलब वो है जो क्रोध ना करे, पर प्रशांत कौन है जंडेल जी? प्रशांत वो है कि क्रोध का प्रबल से प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करे। शांत तो हम भी आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो शांति चली जाएगी, क्रोध आ जाएगा। तो शांत होना अलग बात है, थोड़ा सा कोई अपमान कर दे, थोड़ा कुछ अनुचित व्यवहार कर दे, व्यक्ति को रोष आ जाता है। पर सुदामा जी ऐसे हैं कि कोई कितना भी कुछ कर दे, सुदामा जी मुस्कुराते रहते हैं और अपमान हो चाहे सम्मान, सबको प्रसन्न होकर झेल देते हैं। सुदामा दरिद्र हैं ऐसा कहना अपराध है, क्योंकि निर्धनता एक व्यावहारिक बात है और दरिद्रता एक मन की बात है। कई बार व्यक्ति बहुत धनवान होकर भी दरिद्र होता है। जिसके अंदर तृष्णा है वो धनवान, वो जो है जिसके अंदर तृष्णा है वो धनवान होकर के भी दरिद्र है, और जिसके अंदर संतोष है वो निर्धन होकर के भी धनवान है। सुदामा जी बहुत धनवान है। कौन सा धन है? रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, उनका नाम ही क्या कह रहा है? सुदाम, जिनके पास सुंदर दाम है। और वो सुंदर दाम क्या है? बोले वो है भगवान का भजन। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। वो राम नाम रूपी धन है सुदामा जी के पास, इसीलिए उनका नाम है सुदाम, सुदामा, सुंदर दाम। टूटी सी झोपड़ी है, फटे हुए वस्त्रों में काम चला रहे हैं, मिल जाता है तो पा लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मन में कोई चाह नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, केवल एक ही चाह है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। देखो धन संपत्ति सुख सुविधा देने वाले पति की सेवा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन निर्धन पति को भी परमेश्वर मान के सेवा करे वो धन्य है देवी, वो जगत में धन्य है। सुशीला का जैसा नाम है वैसा गुण भी है। इतनी सुशील है कि कभी ये नहीं कहा कि जब नहीं कमा सकते तो ब्याह क्यों कर लिया। और कोई होती तो जंडेल जी ये कह देती
कमाई धमाई नहीं करना था, जब ऐसे ही सब करना था तो बाबा बन जाते, क्यों ब्याह कर लिया कह सकते थे। पर धन्य है सुशीला, कभी ये भी नहीं कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं। वो देखती है मेरे पति अंतर्मुखी होकर भजन में लगे, मैं इनसे संसार की चर्चा करूं, भोजन पानी राशन पानी चर्चा करूं, इनका भजन बिगड़ जाएगा, इनके स्थिर मन में शांत मन में कुछ चंचलता आ जाएगी। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है भजन करने दो। और पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? जो पति के धर्म की रक्षा करते हुए अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलाए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। पति का मतलब है जो अपनी पत्नी का रक्षण और पोषण करे वो पति है। और पत्नी का अर्थ क्या है? पतनात्रायते पति। पत्नी मतलब जो अपने पति को गलत रास्ते से रोककर, अधर्म से रोक करके और धर्म के मार्ग पर ले जाए वो पत्नी कहलाती है। हमारे शास्त्रों ने पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा, हमारे शास्त्रों ने पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। ये धर्म की संगनी है। सुशीला बड़ी सदाचारणी, सदग्रहिणी। कई बार पड़ोसन पूछ देती है, क्यों सुशीला तुम्हारे घर आज भोजन नहीं बना क्या? क्यों? बोले तुम्हारा चूल्हा तो जला नहीं। अच्छा गांव में लोग चूल्हे धुआं देख करके समझ जाते हैं चूल्हा जल रहा है, इतने समय कोई मेहमान आए होंगे, 4 बजे क्या हो रहा है। घर में चूल्हे का धुआं देख के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं? पुराने लोग। पड़ोसन पूछ रही है कि तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं लगा, क्या बात है? तो सुशीला ये नहीं कह रही कि भोजन के लिए कुछ नहीं है। क्या कहती है? आज हम लोगों का व्रत है। आज किस बात का व्रत है? बोले एकादशी है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब 4 दिन बाद फिर चूल्हा नहीं जला। फिर किसी ने पूछ दिया सुशीला आज क्या हुआ? बोले आज भी व्रत है। क्या है? बोले एकादशी है। एक दिन किसी पड़ोसन ने पूछा कि क्यों, महीने में 2 एकादशी दुनिया की देखी है, तुम्हारे यहां तो जब देखो एकादशी है। तो सुशीला ने क्या उत्तर दिया? एक मास 2 पाख में 2 ही एकादशी होए, पर मेरे तो गोपाल जी नित्य एकादशी होए। मेरे तो कन्हैया की ऐसी इच्छा है कि जब चाहे एकादशी हो जाती है। एकादशी का मतलब समझते हैं? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 हो जिस दिन श्री कृष्ण की ओर हो जाए उस दिन एकादशी हो जाती है। ये 11 हो जिस दिन भगवान की ओर दिशा में मुड़ जाए वो एकादशी है। सुशीला से बच्चों का रोना नहीं देखा जाता। कई बार बच्चे भूख से रोते हैं, ये सुशीला को सहन नहीं होता, पर किसी तरह समझा लेती है। एक दिन देखा सुदामा जी थोड़ा भजन से उठे हैं, बाहर आए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खटिया पर बैठ गए। पानी का लोटा लेकर के सुशीला गई, पतिदेव को जल पिलाया, नीचे बैठ गई और कहा स्वामी आप जिन प्रभु का नाम जपते रहते हैं, क्या कभी आपके मन में मिलने की इच्छा नहीं होती? क्या कभी मिलने की चाह नहीं होती? वो इतना सुनते ही तो सुदामा जी के रोए खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा एकदम असहज हो गए, प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। और फिर रुंधे से गले से कहा सुशीला तू कह रही है मिलने की इच्छा नहीं होती, मैं कह रहा हूं इस जीवन की और कोई इच्छा बची नहीं है, बस एक ही इच्छा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, और कोई इच्छा बची नहीं। फिर मिलने क्यों नहीं जाते? आप कहते हैं वो बचपन में बड़ा प्रेम करते थे, आपके मित्र हैं। सुदामा जी अपने गुरुकुल की बातें सुनाने लगे। सुशीला पता है जब मैं कोई पाठ भूल जाता था ना तो वो भी नहीं सुनाता था। यदि मैं भोजन ना करूं तो जब तक मैं नहीं करूंगा कभी कन्हैया मुझे बिना खिलाए खाता नहीं था। कितना प्रेम करता था। अब तो सुना है द्वारिका का राजा बन गया है। अच्छा तो फिर आप जाइए ना। सुदामा जी बोले बस संकोच होता है, मेरी ये दशा देखकर लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मुझसे क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे कन्हैया को लोग कहेंगे कि इतने बड़े राजा का ऐसा फटीचा, ऐसा फटेहाल मित्र, ऐसा। मुझ दीन दशा देखकर मेरे लोग जाने क्या समझेंगे। इसलिए सुशीला मैं मन ही मन उसको याद कर लेता हूं, नाम ले लेता हूं। पर सुशीला बार बार कह रही है देखो जिनका नाम लेकर आपको इतना आनंद आता है
तो सामने से देखेंगे तो कितना सुख मिलेगा। अब तो जो मिलन की चाह को दबा रखा था वो प्रकट हो गई। अब तो मिलन की जिज्ञासा इतनी ज्यादा इच्छा बढ़ गई, जैसे भरत जी कहते हैं ना, देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरनी न जाए। हमारे संत कहते हैं कि दर्शन को नैना वचन सुनने को मिलवे को ही रात पे जिए के जीवन कि दर्शन को नैना तपे वचन सुनने को कान और मिलवे को ही रात पे जिए के जीवन गोवर्धन बारे सारे तुम बिन न गोवर्धन बारे सावरे तुम बिन अब तो मिलन की चाह इतनी ज्यादा बढ़ गई। सुशीला फिर तो मैं आज ही जाऊंगा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अब सुदामा जी जाने को तैयार हो गए, जाने को राजी हो गए। फिर बोले सुशीला, मित्र के यहां जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट, एक अच्छी ग्रह। सुशीला ने ये नहीं कहा कुछ नहीं है, सुशीला बोली अभी व्यवस्था करती हूं। अब घर में तो कुछ था ही नहीं, पीछे के रास्ते से गई, कुछ ब्राह्मणों के घरों से चावल उधार मांगे। या चत्वा चत्रो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान, 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लिया। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या सुशीला को 4 मुट्ठी चावल भी कोई? सुशीला ने सोचा कि मेरे पतिदेव तो घर की हालत कुछ बताने वाले नहीं है, और ये चावल बतला देंगे कि घर की स्थिति क्या है। पोटली बनाई, पतिदेव को दी, फटी सी धोती में पोटली लेकर के, और सुदामा जी चले। नंगे पैर हैं, सिर पर कोई पाग नहीं है, पगड़ी नहीं है, फटी सी धोती है, दुबला शरीर है, दुर्बल देह है, भूखे भी हैं। चल दिया, पर मिलन की इतनी उत्कंठा है कि कभी कभी दौड़ने लगते हैं, ठोकर गिर भी जाते हैं, फिर उठ के चलने लगते हैं, मेरे कन्हैया को मिलूंगा, आज मैं दर्शन कर। वो गुरुकुल का सारा दृश्य सामने आ रहा है, कितना प्रेम करता था। एक जगह तो सुदामा जी को ठोकर लगी, गिर के मूर्छित हो गए। उधर भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन के लिए बैठे थे। जैसे ही भोजन परोसा गया तो जैसे ही ग्रास तोड़ा, आंखों से आंसू, हाथ का ग्रास थाली में, रानियों में हड़कंप मच गया। क्या हो गया? बोले आज मेरा भक्त भूखा है, जब तक उसको नहीं खिलाऊंगा नहीं खाऊंगा। कौन है ऐसा भाग्यवान? बोले देख लेना, आ रहा है। अब प्रश्न खड़ा होता है जंडेल जी कि वो तो कई दिनों से भूखे थे, कभी तो भोजन नहीं छोड़ा, आज क्यों छोड़ा? श्री कृष्ण कहते हैं अभी तक वो अपने घर में था तो वो अपनी हालत में जैसा भी था ठीक था, पर अब वो मेरे मार्ग पर निकल गया, और जब कोई मेरी मार्ग पर निकल जाता है तो मैं उसको बिना खिलाए नहीं खाता हूं। अब वो मेरे रास्ते पे आ चुका है। गरुड़ जी को भेजा, मूर्छित अवस्था में गरुड़ जी सुदामा जी को उठा के लाए और द्वारिका से कुछ दूर छोड़ दिया। सुदामा जी को तो पता ही नहीं है कौन लाया, होश आया, चल दिए। द्वारिका की भव्यता देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं भैया श्री कृष्ण कहाँ हैं? लोग कह रहे हैं महाराज ऐसे चले जाओ, महाराज ऐसे चले जाओ। द्वार पर पहुंचे तो लोग कहते हैं ना द्वारपालों ने धक्का दे दिया, ये सब बिल्कुल गलत है, कहीं नहीं दिया। भगवान के द्वार पर संतों को कभी नहीं रोकना चाहिए। तो भगवान के यहां जाने में जय और विजय ने सनकादिक को रोका था, और सनकादिक को रोका था तो श्राप मिला के राक्षस हो जाओ। हम इन्हें इतना समझाते कि भैया संतों को मत रोको,
और लोगों के लिए व्यवस्था बनाओ, पर संतों की तो सारी व्यवस्था संतों की है। भगवान द्वारिकाधीश के द्वारपाल जो है वो ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकते कि सुदामा जैसे ब्राह्मण को अपमानित कर दें। क्या कहा उन्होंने? प्रभु अभी विश्राम कर रहे होंगे, कोई आज्ञा हो तो हमें दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब सुदामा जी कह रहे हैं और कोई इच्छा नहीं है, बस एक बार कृष्ण को दिखा दो। देखो पास से दिखाना संभव नहीं हो तो दूर से दिखा दो, पर अब आंखें उनके दर्शन के लिए इतनी ज्यादा ललचा रही हैं कि रहा नहीं जाता। एक बार कृष्ण का दर्शन करा दो, एक बार कन्हैया से मिला दो। फिर जो है समाचार भेजा अंदर, और अंदर समाचार गया। एक दरबान ने जाकर के और श्री कृष्ण को समाचार दिया, भगवान द्वार पर एक दीनहीन से ब्राह्मण आए हैं, धोती फटी है, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, बड़ी दुर्बल सी देह है, और अंग वस्त्र कहां गिर गया पता नहीं, नंगे पैर कन्हैया भागे। अच्छा नंगे पैर क्यों गए? बोले मेरा मित्र सुदामा नंगे पैर आया है तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। वो अपना सब कुछ छोड़कर आया है तो मैं भी अपना राजसी ठाट बाट छोड़ करके अपने मित्र के लिए बस मित्र बनकर जाऊंगा, मैं राजा बन के मिलने नहीं जाऊंगा। धन्य है। प्रभु ने दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया, तो इतना आंसू बरसे। ये क्या दशा बना ली तुमने अपनी? लेकर आए और अपने सिंहासन पर बैठा दिया। सुदामा जी सकचा रहे हैं, भैया ये क्या कर रहा है? कन्हैया तू ये क्या कर रहा है? बस जो हो रहा है देखते जाओ, बैठ जाओ। अपने आसन पर बैठाया। रुक्मणी जी से कहा ब्राह्मण के चरण धोना है, जल ले आओ। और रुक्मणी जी जल लेने गई, और जल आया उसके पहले भगवान ने विचार किया। बौरे जी, भगवान ने सोचा कि मैं गंगा जल से ब्राह्मण के चरण नहीं धोऊंगा, क्योंकि गंगा जल तो मेरा ही चरणामृत है, मैं तो यमुना जी के जल से चरण धोऊंगा। अब द्वारिका में यमुना जी का जल कहां से आए? तो भगवान के अंदर से आंसुओं के रूप में जो है यमुना महारानी प्रकट हो गई, और उन आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरण पखार दिए। कि देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो नैनों के जल से चरण पखार दिए, तिलक किया, आरती करी। और श्री कृष्ण ने जब तिलक किया तो भाग्य में लिखा था श्री क्षय, माने लक्ष्मी का क्षय रहे, और भगवान का हाथ लगते ही पलट गया। तो क्या हो गया? यक्षश्री। श्री क्षय को लिखी और उल्टा पढ़िए तो हो जाएगा यक्षश्री। यक्षराज कुबेर के पास जो श्री है वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। भाग्य पलट गया। ब्राह्मण को तिलक करो तो कौन से हाथ से, कौन सी उंगली से करना चाहिए? कई लोगों को हम देख रहे थे कि अंगूठे से तिलक लगा देते हैं। कभी भी अपने से बड़े को, ब्राह्मण को, गुरुजी को, किसी संत को अंगूठे से टीका मत लगाना। हमेशा अपने से बड़ों को, अपने पूज्य जनों को इस उंगली से ही, हमेशा अनामिका से ही चंदन लगाना चाहिए। पितरों का पूजन कर रहे हो तो पितरों को इस तर्जनी से चंदन लगाना चाहिए। अपने पूज्य जनों को, अपने बड़ों को अनामिका से, अपने से छोटों को लगाना हो तो अंगूठे से, अपने आप को लगाना हो तो अंगूठे से लगा सकते हैं, पर ब्राह्मण के मस्तक पर अंगूठे से टीका नहीं करना चाहिए। तो सुदामा जी का पूजन हुआ, उन्हें भोजन कराया गया, फिर विश्राम के लिए ले गए। और विश्राम के लिए जब ले गए तो ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। मेरे मित्र थके होंगे, ब्राह्मण देवता थके हैं। अब भगवान द्वारिकाधीश चरण दबा रहे तो रुक्मणी जी ने सोचा मैं भी कुछ करूं, तो क्या करूं? तो जंडेल जी लक्ष्मी जी को, रुक्मणी जी को कुछ तो सूझा नहीं, तो उन्होंने ऐसे एक पंखा लिया, हवा करने लगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि द्वारिकाधीश जिसके चरण दबाएं और रुक्मणी जिसके लिए पंखा झले, वो गरीब है कि अमीर है? उससे बड़ा धनवान कौन होगा जिसके चरण साक्षात भगवान दबा रहे हैं?
और जिसके लिए पंखा रुक्मणी जी जल रही हैं। फिर श्री कृष्ण ने जब बड़े सुखपूर्वक सुदामा जी पहुंच गए तो पूछा, अच्छा शादी ब्याह किया कि नहीं? बचपन से बाबा जोगियों जैसी बात करते थे, ब्याह किया? सुदामा जी ने कहा अच्छा विवाह कर लिया तो घर में भाभी हैं तो जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अच्छा बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अब सुदामा जी वो पोटली अभी तक छुपा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये रानियां क्या सोचेंगे, क्या लेके आया ये कैसा मित्र है, ये क्या लेके आ गया। बड़े संकोच में थे सुदामा जी। श्री कृष्ण ने छीन ली पोटली और पोटली छीन कर खाई तो कच्चे चावल 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा हम लोगों को भी प्रसाद दो। कुछ दिन सुदामा रहे पर ज्यादा भगवान ने रोका नहीं। सुदामा जी बोले अच्छा मुझे अब जाना है तो आज्ञा मिले। तो श्री कृष्ण बोले अच्छा मित्र और आना। रुक्मणी जी सोच रही हैं कि इतना प्रेम जता रहे थे, रोकने के लिए एक बार भी नहीं कह रहे कि रोको। अच्छा सुदामा जी जाने लगे तो सब देवियों को प्रणाम करने बुलाया। अब वो तमाम लाइन लगा के खड़ी थी रानियां। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने धीरे से पूछा अच्छा कन्हैया ये सब अपने घर की है कि कुछ मोहल्ले की भी है? बोले नहीं नहीं घर की है। तो लाला कितनी है? 100-200 है? ना ना थोड़ी और ज्यादा है। अरे कोई 1000-500 है क्या? बोले नहीं थोड़ी सी और ज्यादा है, 2-4 हजार है। बोले नहीं बस 16,108 है। सुदामा जी बोले जब तो मैं आशीर्वाद देते देते आधा है जाऊंगा, फिर तो सबका आशीर्वाद मैं तुम्हें ही दे देता हूं। एक साथ सबको आशीर्वाद दिया और सुदामा जी विदा हुए। अब जब सुदामा जी विदा होने लगे तो श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से विदाई में कोई दक्षिणा नहीं दी। क्यों? बोले मेरे मित्र को संकोच होगा, और जो मित्र अपने मित्र को संकोच में डाले वो मित्र ही कैसा। फिर जो है सुदामा जी आए तो अपने नगर में पहुंचे तो क्या देखते हैं, जहां टूटी सी झोंपड़ी थी वहां महल खड़े हुए हैं। अब सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि भैया कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, मैं कहां आ गया, इतने बड़े बड़े महल ये कहां गया। फिर बोले पीपल तो वही है, ये जगह तो वही है, और ये लगता है कोई राजा को किसी सेठ को मेरी जगह पसंद आ गई, मेरी झोंपड़ी हटवा दी, अपना महल बना लिया। चलो ठीक है जो हुआ कोई बात नहीं है। वहां गए तो झोंपड़ी भी चली गई, पर सुशीला कहां गई उसको तो ढूंढूं। तो इधर उधर देख रहे थे, तब तक सुशीला जी उधर से सज धज के, अब क्योंकि वैभव आ गया ना, और खूब सजी धजी सुशीला जी आ रही हैं, सोने की थाली हाथ में लिए, खूब आभूषणों से सजी हैं। सुदामा जी ने सोचा कोई सेठानी है, कहीं पूजा करने जा रही होंगी, एक तरफ किनारे हो गए। सुशीला बोली कहां जा रहे हो? मैं आपकी आरती करने आ रही हूं। अरे देवी ये सब क्या है? बोले ये सब द्वारिका नाथ की कृपा है, उन द्वारिकाधीश ने दिया है।